मेरे सारे शादीशुदा दोस्त एक बात कान खोलकर सुन लो। ये जो तुम बीवी को मुसीबत आफत पनौती बोलते रहते हो ना, वो खुद नहीं आई थी तुम्हारे घर, तुम ही लेने गए थे उसको पीपनी बजाते हुए। गुड मॉर्निंग 11th के बच्चों, केम छो मजामा। वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। करते हैं बच्चों आज की क्लास स्टार्ट। लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 की कुछ टर्मिनोलॉजीज चल रही थी और आपको मैंने बताया था कि आज की क्लास से स्टार्ट होगा आपका मेन चैप्टर। तो पहले देखते हैं कुछ ग्राफ्स, बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। उन ग्राफ्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, उनके स्लोप, अगड़म झगड़म, बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो चलिए करते हैं फटाफट वो ग्राफ्स स्टार्ट और देखते हैं क्या है उसमें खास। बच्चों ग्राफ्स, चैप्टर 3 के ग्राफ्स, चैप्टर 3 के ग्राफ्स देखिए, जहां पर हम बनाएंगे एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या और अच्छा रहेगा अगर आप बोलो पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। उसी तरीके से अगर मैं वीटी ग्राफ बनाऊंगा तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बोलेंगे बच्चों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर मैं एटी ग्राफ बनाऊंगा इसको हम बोलेंगे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो ग्राफ है बच्चों वो ये रहा, x और यहां पर t। एक बात आपको और बता दूं कि स्लोप, स्लोप का मतलब होता है ढलान, ढलान। जैसे अगर आप किसी भी रैंप पर चल रहे हो, रैंप पर चढ़ रहे हो, तो ये होता है उसका स्लोप। इस तरीके से ये हो गई उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे, और यहां पर आ गया उसका वर्टिकल पार्ट। तो ये जो एंगल बना इसको हम बोलते हैं स्लोप। तो टेन थीटा, कौन सा थीटा? टेन थीटा। टेन थीटा डिसाइड करता है कि व्हाट इज द स्लोप। अगर कोई लाइन इस तरीके से है, सपोज कीजिए ऐसी कोई लाइन है, तो एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसका टेन थीटा आपको कहलाएगा स्लोप। ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि टेन थीटा का मतलब क्या होता है बच्चों? स्लोप होता है। अब यहां पर आते हैं हम। अगर देखिए ध्यान से कि कोई बच्चा, मैंने शुरू में देखना स्टार्ट करा, मुझसे वो 3 मीटर की दूरी पे था। मैंने 1 घंटे बाद देखा वो फिर भी 3 मीटर की दूरी पर है, 2 घंटे बाद देखा वो फिर भी 3 मीटर की दूरी पर है, 3 घंटे बाद देखा 3 मीटर की दूरी पर है, 4 घंटे बाद देखा 3 मीटर की दूरी पर है। इसको अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसे, तो ये एक ऐसी लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ? ना मैं चल रहा ना ही वो बच्चा चल रहा, और हमारे बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर, 3 किलोमीटर, व्हाटसोएवर कुछ भी है वो फिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ? द बॉय इज एट रेस्ट। तो ये आपके पास ग्राफ किस चीज का बना? एक्सटी ग्राफ में अगर कोई लाइन ऐसे जाती है तो वो कहलाती है रेस्ट। और यहां पर एक्स एक्सिस के साथ ये जो वाली एक्स, बच्चों यहां पर ये एक्स जो है ये एक्सिस को डिनोट नहीं कर रहा है। एक्सिस वर्टिकल वाली हमेशा y मानकर चलते हैं। मैंने यहां पर x लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये x एक्सिस बन गई, ये है तो y एक्सिस ही। y एक्सिस पर आपने लिया क्या है? x। x बोले तो डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पर क्या लिया आपने? टाइम, t। t बोले तो टाइम। तो यहां पर ये लाइन इस लेटी हुई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो एंगल बनता है 0 डिग्री का। तो tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास जो स्लोप आया वो 0 आया। जब भी एक्सटी ग्राफ में ऐसा ग्राफ आपको नजर आएगा तो वो बॉडी रेस्ट पर होगी और स्लोप कितना होगा उसका? 0 होगा। बात क्लियर है? जब कोई बॉडी रेस्ट पर होगी तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी? 0 होगी, और एक्सीलरेशन भी कितनी होगी? 0 होगी। इज इट क्लियर? अगर इस ग्राफ को मैं चेंज कर दूं बच्चों,
एग्जाम में कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, टी यहां पर कर दिया, एक्स यहां पर कर दिया, तो ये जो आपकी लाइन गई है ये टी के पैरेलल गई है, तो इस बार यहां पर टी के पैरेलल ऐसे चली जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये भी आपका सेम यही ग्राफ है, बस हमने कोऑर्डिनेट्स रिवर्ट कर दिए, मींस चेंज कर दिए, एक्स टी को हमने चेंज कर दिया। तो ये आपका फर्स्ट ग्राफ हुआ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं सेकंड ग्राफ की तरफ बढ़ रहा हूं। सेकंड ग्राफ देखिए, नेक्स्ट ग्राफ आपके पास है बच्चों, फिर से हमने एक्सटी ग्राफ लिया, फिर से हमने एक्सटी ग्राफ लिया। अगर कोई बॉडी जीरो पर थी, टाइम भी जब जीरो पर था, बॉडी अगर जीरो पर थी, टाइम भी अगर जीरो पर था, मान लो 2 सेकंड बाद वो चली 3 मीटर, और 2 सेकंड बाद वो चली फिर से 3 मीटर, और 2 सेकंड बाद वो फिर से चली 3 मीटर, और 2 सेकंड बाद वो फिर से चली 3 मीटर। तो पहला पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया, तीसरा पॉइंट ये आ गया। इस तरीके से हम इनको ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन जाएगी ऐसे। ये एंगल हमारा थीटा, जिसको हमने बोला है स्लोप का मतलब होता है क्या, tan थीटा। अब देखिए, क्या बॉडी ऐसे नजर आ रही है? को इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड, क्या है? इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और आपको याद होगा, जब भी कभी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो वो कहलाता है आपके पास यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्पीड कैसी होती है? यूनिफॉर्म, यानी कि बॉडी चल तो रही है, रेस्ट पर नहीं है, स्पीड हो गई आपके पास यूनिफॉर्म। और ये tan थीटा किस चीज को दिखाएगा बच्चों? ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसे खींच दूं, तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो ये भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। ये आपके पास टाइम हो जाएगा। तो अगर बात करूं मैं tan थीटा, जो हमारा स्लोप है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट, और बेस हो गया आपके पास टाइम वाला पार्ट। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या आती है? वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एग्जाम में आपके लिए, इवन कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी, कि हमेशा ध्यान रखना एक्सटी ग्राफ का स्लोप, क्या बोला मैंने? एक्सटी ग्राफ का स्लोप किस चीज को दिखाता है? वो दिखाता है बच्चों वेलोसिटी का। यहां पर मैंने मोशन कैसा बताया? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक्सीलरेशन कितनी होती है बच्चों? एक्सीलरेशन होती है 0 अंडा। कुछ बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर से समझ लेते हैं। एक्सटी ग्राफ के अंदर ये जो आपके पास लाइन ऐसे जाती है, ये जरूरी नहीं है एंगल 45 का बनाएगी, इक्वली इंक्लाइन टू बोथ द एक्सिस, ऐसा मैंने नहीं कहा। हो सकता है ये एंगल 60 का हो, वो 30 का हो, डिफरेंट हो सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है जब भी लाइन ऐसे जाती है। अगर लाइन ऐसे जाएगी तो भी यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। बस हुआ क्या कि जब टाइम 0 था तो वो बॉडी 0 पर ना होकर हमसे कहीं दूर थी। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल कोऑर्डिनेट उसका 0 नहीं है, लेकिन है तो वो अभी यूनिफॉर्म मोशन। कुछ बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड यूनिफॉर्म होती है, tan थीटा जो स्लोप को दिखाता है वो वेलोसिटी होती है एक्सटी ग्राफ के अंदर, और एक्सीलरेशन कितनी आ गई आपके पास? 0 अंडा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बच्चों, थर्ड ग्राफ आपका। अगर बात मैं करूं, ये वाला एक्सटी ग्राफ फिर से आ गया, और आपको पता होगा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी। वो जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी हैं, उसमें अगर मैं बात करूं कि s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², s को हम x भी बोल सकते हैं, है तो डिस्प्लेसमेंट ही। अगर मैं बोल दूं इनिशियल वेलोसिटी 0, तो x आपके पास आ गया 1/2 at²। और अगर मैं बोलूं आपका मोशन कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी बढ़ तो रही है, लेकिन इक्वल वेलोसिटी बढ़ी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। आई थिंक बात समझ में नहीं आई। देखिए, मान लो मेरी वेलोसिटी शुरू में 0 थी जब टाइम भी 0 था, उसके बाद मेरी वेलोसिटी हो गई 2 जब टाइम हो गया 1 सेकेंड, मेरी वेलोसिटी हो गई 4
जब टाइम हो गया 2 सेकंड, मेरी वेलोसिटी हो गई 6 जब टाइम हो गया 3 सेकंड। वेलोसिटी बढ़ रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो वो कांस्टेंट हो गया, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया आपके t स्क्वायर के। और बच्चों ध्यान रखना कि ये जो ऐसा सिस्टम आता है मैथमेटिक्स में, तो आप लोग अच्छी तरह पढ़ेंगे कि जब एक तरफ होगा लीनियर और एक तरफ होगा क्वाड्रेटिक, तो ये आपके पास जाता है पैराबोलिक, कुछ ऐसा ये आपके पास जाता है पैराबोलिक। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर ये इस तरीके से t होता है यहां पर, x होता है यहां पर, तो ये ऐसा जाता नीचे की तरफ। तो ये आपके पास xt हुआ। ये कौन से ग्राफ के लिए हुआ? ये है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सिलरेशन जो है आपके पास वो कांस्टेंट है, एक्सिलरेशन जो आपके पास है वो कांस्टेंट है। ओके, ये थे आपके पास कुछ ग्राफ्स। चलते हैं आगे कुछ और एक दो ग्राफ के पास, हमें ही चलना पड़ेगा, वो तो आने वाले हैं नहीं। देखिए आगे चलते हैं। ये थे आपके पास सारे के सारे एक्सटी ग्राफ। अगर मैं बात करूं फोर्थ ग्राफ की, ये हो गया x, ये हो गया t, ऐसे गया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ऐसे क्या होगा बच्चों? ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही होगा। लेकिन यहां पर वेलोसिटी कैसे आ जाएगी? नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी घट रही है या फिर वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो ये आपके पास यहां पर हम बोलेंगे वेलोसिटी घट नहीं रही है, बेसिकली वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन उसकी कैसी है? नेगेटिव है। तो ये आपके पास वेलोसिटी नेगेटिव थी, और ये वाला जो आपको मैंने पहले बताया था ये आपके पास वेलोसिटी पॉजिटिव थी। ये सारे आपके पास xt ग्राफ हुए। स्टार्ट करते हैं हम vt ग्राफ। vt ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए इधर, ये वेलोसिटी और ये टाइम। मैंने शुरू में देखा टाइम जब 0 था, कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, 1 घंटे बाद फिर 2 मीटर पर सेकंड, 2 घंटे बाद फिर 2 मीटर पर सेकंड, 3 घंटे बाद फिर 2 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से वेलोसिटी कांस्टेंट है। और आपको याद होगा वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट हो गई, बॉडी रेस्ट पर नहीं है, एक्सीलरेशन हमारे पास 0 है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। यहां पर vt है, पिछली बार xt था। जब x होगा तो रेस्ट है, v होगा तो यूनिफॉर्म मोशन है। एक ग्राफ और देख लेते हैं अगर हम यहां पर, और यहां पर वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है बच्चों। अगर ये ग्राफ ऐसा होता तो ये वेलोसिटी नेगेटिव होती। ये आपके पास टाइम हो गया, ये आपके पास वेलोसिटी हो गई, नीचे की तरफ है, तो यहां पर वेलोसिटी, बाकी सारी चीजें सेम आएंगी, लेकिन यहां पर वेलोसिटी कैसी आ जाएगी? नेगेटिव। एक चीज और देख लेते हैं इसी के अंदर हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे यहां पर था ना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसके लिए तो आपके पास था xt ग्राफ, ये आपके पास xt ग्राफ था। अगर हम बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब आपको मैंने क्या बताया अभी, कि अगर शुरू में वेलोसिटी 0 है, 1 सेकंड बाद देखा 3 हो गई, 2 सेकंड बाद देखा 6 हो गई, 3 सेकंड बाद देखा 9 हो गई, 4 सेकंड बाद देखा 12 हो गई, तो ये आपके पास ऐसी जाएगी। इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन 0 हुई, एक्सेलरेशन कुछ वेरी कर रही है। सोच के बताइए, यहां पर आपके पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यहां पर एक्सेलरेशन आपके पास 0 था, लेकिन यहां पर आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, हर पल इंक्रीज कर रही है। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं बच्चों, ये हो गया थीटा, और tan थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर आ गया आपके पास वेलोसिटी और बेस आ गया टाइम, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा की वैल्यू जो आ गई वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब स्लोप जो आएगा वो निकल के आपके पास एक्सेलरेशन आएगा। आई थिंक कुछ बात समझ में आई होगी। एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। xt ग्राफ रेस्ट के लिए ऐसा होगा,
वेलोसिटी होगी 0, बोलेंगे उसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं, उसको हम बोलेंगे रेस्ट। एक्सीलरेशन 0, वेलोसिटी 0। अगर बात करें एक्सटी ग्राफ और वो ऐसे तिरछा जा रहा है तो इसको मतलब हमने बोला यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन 0 है। एक्सटी ग्राफ अगर ऐसे नीचे की तरफ आया तो वेलोसिटी अब भी कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है। एक्सटी ग्राफ अगर ऐसे पैराबोलिक गया तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, जो ये रहा। उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऐसे है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, पॉजिटिव है। अगर नीचे की तरफ है तो भी कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ऐसे जा रहा है तो एक्सीलरेशन हमारे पास पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। और अगर ये इस टाइप से जा रहा होता, जैसे ये वाला मैंने बताया था, ये इसमें अगर ऐसे जाएगा तो भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है लेकिन एक्सीलरेशन आपके पास नेगेटिव है। जैसे यहां पर आपके पास एक्सीलरेशन पॉजिटिव आई थी तो यहां पर आपके पास एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगी। तो ये थे कुछ टॉपिक्स आज के। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो आपके पास तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, बाय हेल्प ऑफ कैलकुलस एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। टिल देन, गुड बाय, दुरुस्त रहिए, मस्त रहिए।